Dear students, welcome to the classes of our Academy. Today we are studying accounting for share capital और इसमें दैट इज इश्यू ऑफ शेयर्स। और इस कॉन्सेप्ट के अंदर इस चैप्टर के अंदर हम इलस्ट्रेशन 23 पढ़ेंगे 63। तो उसमें हम फॉरफिचर ऑफ शेयर्स इशूड ऑन प्रो राटा कैटेगरी वाला पढ़ लेंगे। तो ऑन 1 April 2019 संगीता लिमिटेड issued 30,000 equity shares of 10 each at a premium of 4 payable as follows, that is 5 में 5 प्लस 1 होता है प्रीमियम, 5 रुपये कैपिटल 1 रुपये प्रीमियम ऑन एप्लीकेशन। और अलॉटमेंट में 1 प्लस 1 रुपये कैपिटल 1 रुपये प्रीमियम। फर्स्ट कॉल में 2 रुपये कैपिटल एंड 1 रुपये प्रीमियम एंड सेकेंड एंड फाइनल कॉल में 2 रुपये कैपिटल 1 रुपये प्रीमियम। मैं यहीं पे जगह नहीं, थोड़ा डिस्टेंस में लिखना था, मैं यहीं पे लिख देता हूँ 2 रुपये प्लस 1 रुपये, ये होता है हिसाब। Applications were issued for 45,000 shares, of which applications for 9,000 are rejected। 45,000 मिला तो जिससे हमने 9,000 रिजेक्ट कर दिया। तो 45,000 इंटू 6, 45,000 इंटू 6 इज इक्वल टू 2,70,000। बोल रहा है प्रिपेयर कैश बुक, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, ऑल्सो शो द शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। मैं तो आपको पढ़ाऊंगा, जब भी मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिला मैं लिख दूंगा। 45,000 एप्लीकेशन आया और 9,000 वापस कर दी, ऐसा। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड इन द बुक्स ऑफ संगीता लिमिटेड, कैश बुक में विच इज बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 45,000 इंटू 6 2,70,000। तुरंत वापस कर दी 9,000। पैसा लेने का बैंक टू शेयर एप्लीकेशन और रिटर्न का शेयर एप्लीकेशन टू बैंक। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट 9,000 इंटू 6 वापस कर देंगे 54,000। तो 2,70,000 से 54,000 रिटर्न कर दिया, रह गया 2,60,000। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड 2,16,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 30,000 इंटू 5, क्योंकि हम 30,000 शेयर इशू कर रहे थे। आपने देखा है फर्स्ट लाइन में लिखा है कि इशूड 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 5 एप्लीकेशन में 1 रुपये प्रीमियम, 5 कैपिटल 1 रुपये प्रीमियम। 30,000 इंटू 5 एंड 30,000 इंटू 1, तो दैट इज 1,50,000 एंड 30,000। एंड बाकी जो बच गया उसको अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गया। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इसको कॉल्स इन एडवांस नहीं लिखते, जब एडवांस हो जाता है, जब एरर होता है लिखते हैं कॉल्स इन एरियर, अलॉटमेंट इन एरियर वर्ड होता नहीं है। तो दैट इज 6,000 इंटू 8, क्योंकि 45 से 9 दे दिया तो 45,000 से 9,000 वापस कर दी, रह गया 36,000। 36,000 में 30 का हो गया और 6,000 इंटू 6 36,000 हो गया टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड, तो एप्लीकेशन मनी को एडजस्ट कर दिया। देन इक्विटी शेयर कैपिटल, अभी ये हो गया, ये दोनों एंट्री हमने कर दी। मैं आई विल गो अहेड एंड आई विल टेल यू एंड देयर मनी वाज रिफंडेड। वो तो 9,000 का पैसा वापस कर दिया। रेस्ट एप्लीकेशन वेयर इशूड शेयर्स ऑन प्रो राटा, यानी 45 से 9 जाने के बाद 36,000 को 30,000 हमने दिया था, तो 6,000 का पैसा अलॉटमेंट में डाल दिया। हरी टू होम 600 शेयर्स वर अलॉटेड, डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी, वो अलॉटमेंट मनी दिया नहीं। एंड हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड आफ्टर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के बाद हरी ने 600 शेयर में अलॉटमेंट दिया नहीं, तो हरी में लिख देता हूँ ए चीज हरी, हरी ने 600 शेयर में। आप भी ऐसे एक वर्किंग बना लेना आपके बोर्ड एग्जाम या स्कूल एग्जाम के रजिस्टर में। हरी वाज अलॉटेड, इसको मिला है शेयर 600, तो अलॉट कितने किया था हम उसको कैलकुलेट करके देखेंगे। ही वाज अलॉटेड 600, डिड नॉट सेज अलॉटमेंट मनी, हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड आफ्टर अलॉटमेंट। मोहन हु अप्लाइड फॉर, ये था अलॉटेड, ये बंदे को मिला है 600, अप्लाई कितने कराए वो निकालेंगे। मोहन हु अप्लाइड फॉर 1,080 शेयर, मोहन ने 1,080 शेयर के लिए एप्लीकेशन भेजा था अप्लाइड, तो अलॉटेड निकालेंगे। आपको
एग्जाम में ध्यान से हर क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा। शेयर डिड नॉट पे द 2 कॉल्स, दोनों कॉल दिया नहीं, तो उसका अलॉटेड शेयर निकालेंगे। पैसा हमारा जो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है एडवांस पैसा, दैट इज टिल अलॉटमेंट, तो उसके आगे नहीं जा रहा, तो दोनों कॉल में पैसे नहीं दिया, तो उसका हमें निकाल के क्रॉस करना पड़ेगा कि इसमें पैसे नहीं मिला। एंड 1200 परपेटेड शेयर्स आर issued as fully paid upon receipt of 9%, the whole of shares of मोहन being included। तो मोहन अप्लाइड था 1080, तो अलॉटेड कितना होगा मैं अभी कैलकुलेट करता हूँ। 45,000 से 9,000 वापस कर दिया तो 36,000। तो आपका मोहन को कितना शेयर अलॉट हुआ है उसको कैलकुलेट करने के लिए 1080 इंटू 30,000 डिवाइडेड बाई 36,000, तो मोहन को अलॉट हुआ था 9,000 शेयर, 900 शेयर, तो 900 शेयर का पैसा उसने दिया नहीं, उसको फॉरफिट करके हमने रीइश्यू कर दिया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और इसको इसके सामने लिख के क्रॉस कर दो। जब रीइश्यू करेंगे ना, इसको फॉरफिट करके इसको क्रॉस कर दो। ये बंदे ने दिया नहीं पैसे, एंड इसका नाम है मोहन। मोहन अप्लाइड पर 1080 शेयर्स, अलॉटेड 900 शेयर्स। कैसे ना, 1080 इंटू 30,000 शेयर अलॉटेड डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ एप्लीकेशंस कंसिडर्ड 45,000 माइनस 9,000, 36,000। यानी और एक बार बोल देता हूँ, 1080 इंटू 30,000 बाई 36,000। कोई 30,000 शेयर अलॉट कर रहे हैं 36,000 एप्लीकेंट को, 1080 एप्लीकेंट मोहन को अलॉट किया था 900 शेयर, और 1200 रीच हो रहा है, मतलब 900 इसका 300 हरी का, मोहन का पूरा रीच हो रहा है, वो देख लेंगे उस टाइम। मोहन सर प्रिपेयर कैश फ्लो नेसेसरी जनरल एंट्री बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। तो अलॉटमेंट ड्यू होगा 30,000 इंटू 112। अलॉटमेंट में 211 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड 211 to equity share capital account to securities premium account, allotment money due 60,000, 30,000, 30,000। then to equity share allotment account ये 60,000 से फिर बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ये पैसे कैसे आया 23,540, आई विल एक्सप्लेन यू। 23,540 कैसे आया, मैं सारे हर एक पहलू समझाऊंगा और आप आराम से पढ़ना। Now go back and see, it is like go back to the working note, और वो वर्किंग नोट में समझ में आ जाएगा, और आपको भी वर्किंग नोट ऐसे बनाना होगा। वर्किंग नोट 1 23,520। Now go back to working note number 1, this is number 1 working note। 23,520 कैसे आया, this is 23,520, ये आया कैसे, आई विल एक्सप्लेन यू। excess amount received from Hari on application, Hari was allotted 600 shares, तो he must have applied, उसने एप्लीकेशन कितने भेजा था, नंबर ऑफ एप्लीकेशन कंसीडर्ड बाय नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड इनटू नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड टू हरी, तो एप्लीकेशन भेजा था 720। एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फ्रॉम हरी व्हिच वाज कैरिड फॉरवर्ड टुवर्ड्स अलॉटमेंट, हरी से जो पैसे लिया उससे जो अलॉटमेंट के लिए कैरी फॉरवर्ड हुआ पैसा वो कितना है, 720 माइनस 600। 720 एप्लीकेशन आया था, 600 शेयर उसको दिया था, तो 120 एक्स्ट्रा हो गया था उसका नंबर ऑफ एप्लीकेशंस, उसमें 6 रुपये उसने एक्स्ट्रा दिया था, ही पेड 720 मोर। तो हरी से अमाउंट ड्यू बट नॉट पेड बाय हरी ऑन अलॉटमेंट, हरी कितने पैसे नहीं दिया, 2 रुपये, एक कैपिटल एक प्रीमियम, तो 600 इंटू 2 हरी ने को देना था 1200, बट हरी का एडवांस था 720 लेस एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट 600 एज अ पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल ₹1 एंड बैलेंस 120 एज पार्ट ऑफ प्रीमियम। तो हरी ने जो 600 रुपये दिया था उसमें प्रीमियम 120 रुपये होगा, कि जो एक्स्ट्रा 720 रुपये मिला है पहला हम कैपिटल एडजस्ट करेंगे। तो अलॉटमेंट में कैपिटल होता है हरी का 600 शेयर इंटू 1 रुपये, और 120 प्रीमियम में उसका
600 रुपये कैपिटल बन रहा है, ₹600, प्रीमियम भी 600 बनेगा, वो भी ₹1 है, बट उसका 120 बचा तो उसने 720 दिया था। He failed to pay 480 which is entirely premium. तो बैलेंस 120 इज पार्ट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम। तो अमाउंट नॉट पेड बाय हरी, ये खाली प्रीमियम अमाउंट रह गया, कैपिटल तो दे दिया उसने। अमाउंट रिसीव्ड इन अलॉटमेंट, टोटल अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट 30,000 इंटू 2, ₹1 कैपिटल, ₹1 प्रीमियम, 60,000 लेस एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। 30,000 को 36,000 एप्लीकेंट को 30,000 शेयर दिए एप्लीकेशन पे, तो 6,000 इंटू 6 एप्लीकेशन का एक्स्ट्रा पैसा अलॉटमेंट में आया था 36,000, तो हमें मिलना था 24,000, बट हरी ने बीच में लफड़ा कर दिया, ही फेल्ड टू पे 480, तो ही पेड 23,520। आई एक्सप्लेन्ड यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस। तो ये हो गया। और मोहन अप्लाइड फॉर 1080 शेयर्स, therefore he must have allotted number of shares allotted divided by number of applications considered for allotment। 45,000 से 9,000 एप्लीकेंट को वापस कर दिया, तो 36,000 हम कंसीडर करा इंटू 1080 मोहन ने अप्लाई करा था, तो 900 शेयर उसको दिया। He has not paid first and second call and final call money, as such उसका कोई पंगा नहीं है, उसको डायरेक्ट माइनस करके लिख देंगे कैसे पैसा आएगा इसका। तो ये जो 900 शेयर, इसका नाम है, यू सी ही इज मिस्टर मोहन, एम लिखा है मैंने पूरा मोहन लिखने में, मतलब आपके जो रजिस्टर कॉपी रफ शीट ज़्यादा डिस्टोर्ट हो जाएगा, मैं खाली मोहन लिखा था, बता दिया था। तो यू नाउ अंडरस्टूड दिस 23,520। इसके बाद आप फास्ट कॉल ड्यू एंट्री करो। शेयर फास्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर फास्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट हो गया। तो इसके बाद तुरंत हरी का शेयर फॉरफिट कर लिया। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 600 इंटू 6 मांगा, एप्लीकेशन ₹5 और अलॉटमेंट ₹1। ये कैपिटल मांगा ₹6, ₹6 होता है 3600। प्रीमियम कैन नॉट बी फॉरफिटेड। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम उसका होता था 600 इंटू 1 ₹6, प्रीमियम होता था 600 इंटू 1, इट इज 600 रुपीज पर प्रीमियम, जो कि अलॉटमेंट में है, एप्लीकेशन का प्रीमियम दे चुका है, माइनस उसका 120 प्रीमियम उसने दे दिया एप्लीकेशन के टाइम पे। हमने कैलकुलेट करके देखा है इसको, दैट इज 480 प्रीमियम नहीं मिला। मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ से आया। तो हरी ने 120 जो दिया था, बैलेंस 120 आज पार्ट ऑफ प्रीमियम, तो 600 से 120 प्रीमियम दे दिया, तो प्रीमियम नहीं मिलेगा, तो दैट विल बी डेबिटेड टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 480 हमने कैलकुलेट करा है, अभी दिखाया। टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट, इस बंदे ने 720 शेयर पे 720 शेयर पे इसने ₹2 दिया है, इसने ₹6 दिया है। 720 इंटू 6 माइनस 120 प्रीमियम हम कलेक्ट कर रखें, तो 720 इंटू 6 दैट इज 4320 माइनस प्रीमियम। प्रीमियम होता है 600 माइनस 600 एप्लीकेशन का प्रीमियम एडजस्ट हो गया, और माइनस 120 अलॉटमेंट का प्रीमियम जो उसे दिया है, तो वो फॉरफिट नहीं होगा। 120 प्रीमियम अलॉटमेंट 1 प्रीमियम, और फास्ट जो एप्लीकेशन का प्रीमियम 600, ये 720 इसीलिए माइनस होगा। तो दिस इज 4320 माइनस 720 दैट इज 3600। दिस इज डन। 600 शेयर से हरी फॉरफिटेड अगर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी, हरी का 600 शेयर फॉरफिट हो गया। तो फिर इसके बाद फास्ट कॉल ड्यू करो। शेयर फास्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड, जो शेयर फॉरफिट हो गया उसके ऊपर कॉल नहीं हो सकता। तो इसमें 600 शेयर माइनस करके 29,400 इंटू ₹3 कैपिटल, ₹3 ड्यू हो गया, ₹2 कैपिटल, ₹1 प्रीमियम। द अमाउंट इज दिस 88,200, 58,800 and 29,400। फर्स्ट कॉल मनी ड्यू ऑन 29,400 शेयर्स। फिर बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट,
बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फास्ट कॉल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फास्ट कॉल अकाउंट 28,500 इंटू 3 कैसे ना 900 शेयर और माइनस कर दो, 30,000 से 600 तो माइनस कराओ, 900 माइनस कर दो, 30,000 से 1500 माइनस करने में आएगा 28,500 इंटू 3 85,500। सेकेंड कॉल भी ड्यू होगा 2 और 1, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड सेम 29,400 इंटू 3, क्या ये ड्यू एंट्री सेकंड कॉल का, और अलॉटमेंट में कैपिटल में ड्यू है कि 2 रुपए, कैपिटल के लिए प्रीमियम 1 रुपए, सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू ऑन 29,400 शेयर्स एट द रेट ऑफ 3 पर शेयर, तो 88,200, 58,800 एंड 29,400। 29,400 से 900 माइनस करो मिस्टर एम का शेयर मोहन का, तो 28,500 इंटू 3, this is 28,500 into 3 bank account debited to equity share second and final call account 28,500 into 3 85,500, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल का दोनों सेम अमाउंट है। इसको फॉरफिट कर लो, मैं समझा देता हूँ। फॉरफिचर में 2 रुपये प्रीमियम आएगा, फॉरफिचर में 6 रुपये, ये 6 रुपये हम फॉरफिट करेंगे, मोहन का ये 6 रुपये फॉरफिट करेंगे, फर्स्ट कॉल में एरर आएगा 3, सेकंड कॉल के 3 और अलॉटमेंट में 2 रुपये आएगा। You have to understand it in this way, मैं आपको बढ़िया समझाता हूँ, सोचो। चलो, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 900 इंटू 10 मांगा, प्रीमियम फर्स्ट कॉल का 1, सेकंड कॉल का 2 रुपये, सिक्योरिटीज प्रीमियम 2 रुपये, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल पूरे कैपिटल 2 रुपये, प्रीमियम 1 रुपये नहीं मिला, इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल 900 इंटू 3, सेकंड कॉल नहीं मिला, बाकी फॉरफिचर में मिला इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल में, दैट इज 900 इंटू एप्लीकेशन अलॉटमेंट, ये 6 रुपये, 5 1 6, तो अभी मल्टीप्लाई कर दो, 900 इंटू 10 9,000, 900 इंटू 2 1,800, 900 इंटू 3 2,700, 900 इंटू 3 2,700, 900 इंटू 6 5,400, 900 शेयर से मोहन फॉरफिटेड पर नॉन पेमेंट ऑफ बोथ दी कॉल्स, तो ये 10 रुपये का कॉल से 1200 शेयर 1 रुपये में बेच दी, 1200 शेयर को 1 रुपये में बेच दी, 9 रुपये में बेच दी, तो डिस्काउंट 1 रुपये, शेयर फॉरफिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1 रुपये, 1200, इतना डिस्काउंट ऑन रीइश्यू, डिस्काउंट ऑन रीइश्यू एडजस्टेड अगेंस्ट क्रेडिट बैलेंस ऑफ फी फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट, इसको एडजस्ट करेंगे, एडजस्ट कर दिया, तो 9 रुपये मिला, 1200 इंटू 9 10,800, 1200 इंटू 9 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1200 इंटू 8, बैंक अकाउंट डेबिटेड, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, तो ये हो गया, तो इसको टोटल करो, क्रेडिट साइड में लिखो बाय बैलेंस शीट, ये बैलेंस शीट में आएगा, दिस विल कम इन द बैलेंस शीट, ये बैंक बैलेंस शीट, अगर कभी बोलेगा कि बैंक बैलेंस दिखाओ। और कैपिटल रिजर्व कैसे निकलेगा, बोल रहा है कि भाई देखो अच्छी तरह पढ़ लो, ये मोहन का 900 शेयर पूरा इशू हो गया, और इससे 300 शेयर आधा इशू हुआ हरि का, क्योंकि हरि का 300 शेयर इसीलिए क्योंकि 1200 शेयर इशू हो रहा है, तो होल ऑफ मोहन शेयर बीइंग इंक्लूडेड, मोहन का सारे शेयर इंक्लूडेड है। तो नाउ गो बैक एंड सी, तो हमें इसके लिए वर्किंग नोट में जाएंगे तो बेटर होगा, गेन और प्रॉफिट ऑन रीइश्यू ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, प्रॉफिट फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, 6,000 आया, कैसे आया आपको बताता हूँ। विल गो एंड सी द लास्ट वर्किंग नोट 3, सेकेंड लास्ट, अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व 1200 शेयर्स have been reissued and we includes 200 shares of Mohan and 300 shares of Hari. Amount forfeited in respect of Mohan share, मोहन शेयर में हमें 6 रुपये मिला था, अमाउंट फॉरफिटेड 6 रुपये, तो दिस इज यू मस्ट हैव रिमेम्बर्ड 900 इंटू 6, 900 शेयर में एप्लीकेशन 1 रुपये और 5 रुपये अलॉटमेंट 1 रुपये, 6 रुपये, तो दिस इज 5,400, 9,654, अमाउंट फॉरफिटेड इन रेस्पेक्ट ऑफ हरी शेयर 3,600 रुपये फॉरफिट हो रहा है, क्योंकि इस बंदे ने जो
एप्लीकेशन मनी दिया है और अलॉटमेंट मनी दे रखा है प्रीमियम अमाउंट को छोड़कर। इफ यू गो बैक एंड रिकल तो 3600 कैसे आया, तो आई विल एक्सप्लेन यू। फॉरफिटेड शेयर्स, ये देखो 3600, ये होता है हरी का फॉरफिटेड शेयर, मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो 3600 इज द फॉरफिटेड अमाउंट ऑन हरी शेयर। तो हरी का 3600 से 300 शेयर रीच हो रहा है आउट ऑफ 600 शेयर, तो 300 शेयर का पोर्शन है 1800, तो 5400 प्लस 1800 इज इक्वल टू 7200। लेस लॉस ऑन इशू ऑफ 1200 शेयर एट द रेट ऑफ 1, डिस्काउंट ऑन इशू 1200 चला गया, तो 6000 कैपिटल रिजर्व। गेन ऑन इशू ऑफ शेयर्स ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, ये मैंने ऑलरेडी वहां दिखाया, यहाँ बता दिया। बैलेंस इन फॉरफिटेड अकाउंट कितना रहेगा, हरी का ये 3600 से 600 रीच हो गया, 300 रह गया, वो 1800 क्या फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में बैलेंस शीट में देखा आ जाएगा। देयर इज द बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट 300, अनइश्यूड शेयर में जो है ये बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा। और प्रॉफिट ऑन हरी शेयर 3600, हरी का शेयर में 3600 रुपये प्रॉफिट हुआ था, ये मैंने ऑलरेडी आपको ऊपर से दिखाया था। कहाँ से, जो मैंने आपके जर्नल एंट्री से। It should be noted that forfeited amount on shares yet reissued will be shown in the balance sheet as a part of capital, ये लास्ट में दिखा दिया जाएगा। तो और जो प्रीमियम मिला है इसमें 120 मतलब 600 रुपये कैपिटल में गया, 120 प्रीमियम नहीं मतलब मिला था किसका, दिस वाज द प्रीमियम ऑन हरीश शेयर। तो ये मैं जब प्रीमियम दिखाऊंगा बैलेंस शीट में एक्सप्लेन। बोले बैलेंस शीट बनाओ, तो बैलेंस शीट में बैलेंस शीट ऑफ संगीता लिमिटेड और खाली कैपिटल दिखाना है। ये क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, यहाँ पे लिखा है ओनली शो शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट, इसमें प्रीमियम वगैरह बताया नहीं है। तो कैपिटल में आप क्या करोगे ना, इक्विटी एंड लायबिलिटीज पार्ट, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, ये आपके नोट नंबर 1 इज हियर, दिस इज नोट नंबर 1। नोट नंबर 1 से आप ये जो अमाउंट आया 2,98,800, दिस इज 2,98,800, ये वाला है। ये कैसे आया, आई विल एक्सप्लेन, दिस वन इज द अमाउंट। हम इसको देखेंगे और अच्छी तरह समझ जाएंगे। ये इधर से आएगा और यहाँ लिख देंगे। तो ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, तो इसको डैश इक्विटी शेयर ऑफ 10 each डैश करके डबल लाइन खींच के क्लोज करो। इशूड शेयर कैपिटल में 30,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 each, 30,000 इक्विटी शेयर 10 रुपये का आएगा, तो 3 लाख आएगा, डबल लाइन खींच के क्लोज करो। सब्सक्राइब्ड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, जो जितना हमें मिला था 30,000 शेयर, उसमें हमने हरी का 600 शेयर फॉरफिट कर लिया और मोहन का 900 फॉरफिट कर लिया, दोनों का शेयर इश्यू कर दिया, हरी का 300 शेयर रख लिया। जो 300 शेयर का पैसा है वो इधर आएगा। 300 शेयर में जो फॉरफिटेड अमाउंट है एप्लीकेशन का 5 रुपये और अलॉटमेंट का 1 रुपये, एक्सक्लूडिंग प्रीमियम 5 + 1, ये 6 रुपये, 300 × 6 1800 रुपये। मैं यहीं पे आपको समझा दिया। और 29,700 शेयर्स 10 रुपये मांग लिया, फुली पेड कर दिया। ये दोनों का एडिशन है तो 2,98,800, इट इज 2,98,800। उन्होंने कुछ लिखा है, इफ यू वांट टू लिसन प्रीमियम वगैरह के बारे में, मैंने इसको आपको भी समझा देता हूँ। बट यू सी इफ दिस इज देयर, सिक्योरिटीज प्रीमियम अब 600 अलॉटेड शेयर्स टू हरी, 600 में 1 रुपये प्रीमियम था एप्लीकेशन का, ये 600 हो गया। आउट ऑफ दिस 120 इज रिसीव्ड आज surplus application money, तो balance 480 has not been received by the company, therefore at the time of forfeiture securities premium account is debited by 480। मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया था वहाँ पे। टू कैंसिल इट, जो प्रीमियम मिला नहीं उसको क्रेडिट को डेबिट कर दिए ताकि वो कैंसिल हो जाएगा। बिकॉज सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट वॉज क्रेडिटेड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट ड्यू, इट शुड ऑल्सो बी कंसिडर्ड एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर ऑफ मोहन शेयर। मोहन का शेयर का फॉरफीचर का टाइम पे इसको हम दिखाएंगे। इट शुड बी कंसिडर्ड एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर ऑफ मोहन शेयर, मोहन का शेयर का फॉरफीचर के टाइम पे हम इसको कंसिडर करेंगे।
तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास. इट वाज ए वेरी गुड क्वेश्चन एंड कीप इट अप एंड कीप इट स्टडिंग. ये क्वेश्चन में देखो तरह तरह की चीजें हैं और ये मतलब बोर्ड में ये क्वेश्चन नहीं आएगा, पूरे ये क्वेश्चन आ जाएगा और इसके अंदर आएगा 6 शॉर्ट टाइप क्वेश्चन. बोलेंगे कि ये क्वेश्चन करके ये जवाब दो. कितना कैपिटलाइजर में जाएगा, प्रीमियम कितना बैलेंस, कितना मतलब कि प्रीमियम कितने कैंसिल करने पड़ेंगे, कितना प्रीमियम अगर बैलेंस शीट होगा तो दिखाया जाएगा, कैपिटल रिजर्व का अमाउंट क्या है, अलॉटमेंट में कितने मनी रिसीव हुआ है. तो यू हैव टू ग्राइंड इट आउट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस बाय हार्ट. या ग्राइंड इट आउट का मतलब है कि भाई रट्टा मारो. ये रट्टा मारने में नहीं होगा, आपको शुरू से चैप्टर का हर एक लाइन मैंने पढ़ाया हुआ है. बड़े प्यार से इसको घर पे बैठ के आराम से एक एक करके कर सकते हो. एंड दिस इज ऑल अबाउट योर क्लास टुडे.